ओके, कल हम लोग जो है विंडोज फंक्शन का वर्कआउट कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने रो नंबर तक कंप्लीट कर लिया था एंड वी डिस्कस अबाउट द रो नंबर, व्हाई वी आर चूजिंग रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो इस हिसाब से चले गए थे बट हमने रिकॉर्डिंग में डाल रखे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करना, ठीक है, और दूसरा यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करना, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिकली आपके सबसे ज्यादा किसके साथ में इजीली सॉल्व हो जाता है, रो नंबर के साथ में सॉल्व होता है, ओके। आज मैं आप लोगों को सीटीई भी बता दूंगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, कि किस तरीके से हम लोग सीटीई से यूज करके इन सब चीजों को इजीली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो वर्कआउट रहता है वो सीटीई के साथ में थोड़ा इजी हो जाता है और काम करना थोड़ा आसान रहता है और बहुत जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। Okay, let's come to the point. Another point is what first value. ये भी आपका एक वो है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू। ये आपका एक विंडो फंक्शन है, ठीक है। तो विंडो ये फर्स्ट वैल्यू क्या बोलता है, फर्स्ट वैल्यू बोलता है आपको जो भी चीज चाहिए, ठीक है। मतलब रो वाइज अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा एवरेज मार्क्स वगैरह जो है वो हमारा क्या हो रहा था कि हर पर्टिकुलर बच्चे के सामने उसका एवरेज मार्क्स आ रहा था, ब्रांच वाइज अगर पार्टीशन करते तो ब्रांच वाइज आ रहा था। अगर पार्टीशन नहीं कर रहे थे तो पूरे यूनिवर्सिटी का तो एवरेज जो है वो हर एक के सामने दिखते हो, ठीक है। तो सपोज आपके पास 16 स्टूडेंट है और उसमें टॉपर कौन है, आपको वो निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रांच वाइज टॉपर तो नहीं निकाला है, क्या निकाला है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। मार्क्स को हमने क्या कहा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और उसके बेसिस पर जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा उसको हमने पिकअप कर लिया। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यहाँ बहुत ध्यान से देना, ध्यान बहुत देना, क्योंकि है ना लास्ट वैल्यू और एनथ वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट तो वैल्यू में विदाउट फर्स्ट वैल्यू भी तो हम लोग पिक कर सकते हैं ना, लाइक हाईएस्ट का फर्स्ट। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर करो, लिमिट लगा दो वन, आपका जो पहला होगा वो आप निकाल सकते हो। तो फिर ये फर्स्ट वैल्यू एग्जैक्टली यूज क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब आप इसको डायरेक्टली निकालोगे ना, अ, एक मतलब आप, आपने जो लिखा है हाँ, उसमें है कि उसने मार्क्स से पहले उसको अरेंज किया हाईएस्ट टू लोएस्ट में, एंड उसका जो नेम है वो फेच कर रहा है उससे फर्स्ट वाले का। हाँ, नेम पैच कर रहा है। अब आपने बोला नेम तो हम वैसे भी पैच कर सकते हैं, राइट। नेम तो हम वैसे भी पैच कर सकते हैं, सॉरी, एक्चुअली मुझे रात ट्रैवलिंग है ना मैंने, तो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, ठीक है। नेम आप वैसे भी पैच कर सकते हो, तो मैंने ऑर्डर बाय दिया मार्क्स को और बीपीएससी कर दिया, और एक क्वेश्चन होता है कि आपने लिमिट वन कर, दिस इज द पॉइंट, राइट। हाँ, राइट। सिंपल तरीका ये होता है। रिजल्ट आप देखोगे तो अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से देख लिया, नल क्यों आ रहा है, तो डेटा नहीं था मेरे पास, ये था 7 दीपक एंड जो वी जस्ट गो ऑन टू नेम। तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा है, ओके। लेकिन कैन यू सी वन थिंग, कि मेरे को हर रो के आगे दीपक का नाम चाहिए, हर रो के आगे क्या चाहिए, दीपक का नाम चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दिस, पॉइंट समझ में आया। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा हर रो के आगे दीपक का नाम आता है, और अगर मैं इसको हटा भी दूं
सारा डेटा निकलता रहे। तो हर रो नहीं निकल रही, सिर्फ एक ही रो निकल के आ रही है जो आपकी टॉप टॉप रोज है। और ये आपका क्या है, लिमिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 भी लिख दिया, 0,5, कितना डेटा निकल के आया, 5 डेटा निकल के आया शुरू का। अरे आपने बोला कि मेरे को एक कॉलम आए, सबके आगे दीपक का नाम आ रहा, मैंने इसको रन किया तो सबके आगे दीपक का नाम नहीं आ रहा, किसका नाम आ रहा है, रोहित, विनय, अर्पण, ऋषभ, इनका इंडिविजुअल नेम आ रहा है जो तुझके आगे, जो तुझके अकॉर्डिंग टॉपर। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे इनका, इन पांचों का टॉपर कौन है, इन पांचों में दीपक है। तो यहाँ पे जो नेम है ना, उन सारे उसमें नेम में किसका नाम है, दीपक का नाम है। ठीक है, इंडिविजुअल इन लोगों के नाम है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। कहाँ गया? बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने क्या किया, हम इसको प्रोसेस ना करते हुए, ये हमारा इशू था, पॉइंट समझ में आ गया, इशू समझ में आ गया, समझ क्या चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है। हाँ जी, करें ना हाँ नहीं? मतलब लाइक जो भी टॉपर है हमें उसका नेम सारे रो के वाइज। सामने, हाँ वो करना है। अब मैंने क्या करा, मैंने ऑर्डर बाय इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें वही लगाई, ऑर्डर बाय मार्क्स, डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा उसका फर्स्ट वैल्यू किस चीज का चाहिए आपको, नेम चाहिए, ब्रांच चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, मार्क्स चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको मेंशन करना है। तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हमें हर रो के आगे चाहिए। तो अब देखना रिजल्ट क्या है। देखो, दीपक के आगे दीपक है, अर्पण के आगे टॉपर का नाम है दीपक, विनय के आगे टॉपर का नाम है, रोहित के आगे टॉपर का नाम है। जस्ट क्लियर, मतलब हर पॉइंट पे इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो हर कोई इसी फॉर्मेट पे क्या है, टॉपर कौन है, दीपक टॉपर है एज पर द होल यूनिवर्सिटी वाइज। तो जैसे कोई पूछेगा फर्स्ट वैल्यू क्यों यूज करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? फाइंड आउट द फर्स्ट डेटा, हाईएस्ट डेटा, सिंपल। लेकिन है ना, आंसर आप ये दोगे कि whenever first value is a Windows function. So whenever we are using Windows function, we are looking for the result like this. क्या हमारा एक जो साइड में नया कॉलम बनेगा तो हमारा डेटा हर रो के लिए डिस्प्ले करेगा, जो ऊपर बनाया था वो हर रो के लिए डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आप इसको, कोई बोले कि मेरे को ग्रुपिंग वाइज निकालना है, ब्रांच वाइज डेटा डिस्प्ले करे, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन वाइज। देखो, जो भी फर्स्ट होगा ना उसको दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे है ना, फिर क्वेश्चन बोलेंगे अगर दो वैल्यू सेम हुई तो क्या होगा, दो वैल्यू सेम हुई तो भाई फर्स्ट जो होगा उसी को दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखा है, मतलब पहला वाला डेटा ही होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर करते समय उसने जिसको पहले पे रखा हुआ है सिर्फ उसी को उठाएगा। इट्स नॉट कंपैरिजन लाइक विनय और रोहित दोनों एक साथ दिखा रहा। ओके, वैसे अब फर्स्ट वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रियलिटी में हम लोगों को नहीं मिलेगा। और बेसिकली जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें फर्स्ट वैल्यू आपसे पूछेंगे ही। ठीक है, आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, nth वैल्यू आप उनको यूज करोगे तो फिर वो पूछ रहे होंगे कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू निकालिए। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू तो रेयर केस में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, पूछा है आपसे कभी, है ना? नहीं, नहीं पूछा ये। हाँ, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू। nth वैल्यू भी तब आएगा जब आपसे फर्स्ट सेकंड लास्ट हाईएस्ट वैल्यू अगर पूछा जाएगा ना, तो वो हम लोग कभी कभार यूज कर लेते हैं, वरना अदरवाइज आपका फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का कोई क्वेश्चन रेज होता ही नहीं है। ठीक है, ओके। मतलब अभी तक जो मैंने दिया उसमें तो मेरे से नहीं पूछे गए। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं लास्ट वैल्यू पर। लास्ट वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट वैल्यू मीनिंग क्या, कि आपका आखिरी डेटा। ठीक है, बट है ना एक छोटी सी चीज है कि इसमें है ना इस चीज का बहुत बड़ा यूज है, जो मैंने लाइन हटाई इसका। पहले तो मैंने उसको एज इट इज कर दिया, एज इट इज मतलब जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू लिखा था ना वैसे ही कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू क्या कर रहा था, रिजल्ट आपको समझ में आ गया, सामने रिजल्ट आपके है। तो लास्ट वैल्यू से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि
हमारा जो लास्ट डेटा है वो हमें डिस्प्ले करता है। लास्ट वैल्यू से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, लास्ट वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। तो अब हम इसमें काम कैसे करेंगे, तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्पेक्ट लास्ट वैल्यू नेम ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लास्ट वैल्यू फ्रॉम मार्क्स। रन करें, यहाँ पे हमने रन करा, बट हमने एक चीज देखी, बहुत सिंपल चीज, कि दीपक लास्ट वैल्यू है दीपक के लिए, अर्पण अर्पण के लिए ही लास्ट वैल्यू है, शुभम शुभम के लिए ही लास्ट वैल्यू है, वेद वेद के लिए ही लास्ट वैल्यू। बट एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए था, सीएससी ब्रांच का पार्टीशन बाय ब्रांच है ना, तो सीएससी ब्रांच का लास्ट वैल्यू कौन है, वेद है। तो इधर चारों के आगे किसका नाम होना चाहिए, वेद का। विनय रोहित अंकित आनंद, इन चारों में कौन है, आनंद। तो इन चारों के आगे किसका नाम होना चाहिए, आनंद का नाम होना चाहिए। पॉइंट समझ गए, क्लियर हुआ। अब एक और चीज बता, हमें एक रो ऐड करनी होती है, एक लाइन इसमें हमें ऐड करनी पड़ जाती है, हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ जाती है, तभी ये जाके लास्ट वैल्यू पिकअप कर पाता है। कौन सा, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। लेट मी चेक वन इट, एक मिनट, मैं इसका मतलब मैं हमेशा निकाल के रखता हूँ, बट मनोज को मैंने बताया तो था, बट मैंने भूल गया। इसका एक मीनिंग मैं आपको उठा के, मतलब पूरा टैप में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज है इसके अंदर। मैं लिखा हूँ। देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, तो इस डायग्राम के वजह से भी हम लोग इस चीज को समझ लेंगे। पहले मैं आपको लाइन लिख के दे देता हूँ। एंड दिस वन इज द बेस्ट वेबसाइट, अगर आपको कभी सर्च आउट करना हो तो मेरे को दिख गई, इसलिए मैंने उठा लिया, उस पर सर्च करके देख लिया। वरना स्टैक ओवरफ्लो इज द बेस्ट वेबसाइट। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस पर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होती है इसमें, कई जो भी चीज़ आप देखोगे। तो इन फ्यूचर आप कभी स्टक हो जाओ किसी पर्टिकुलर पार्ट में, यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच में डाल देता हूँ उसको, और सेव ही कर दूंगा, फिर बार बार उठाना पड़ता है मेरे को। तो यहाँ पे है ना चार चीजें अवेलेबल है, मतलब जो हमने ऊपर लिखा है ना, अन रो, क्या लिखा है, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मतलब हमने बोला अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब ऑल रोज बिफोर करेंट रोज, समझ में आया क्या, मतलब जो आपकी करंट रो है, जिसके बेसिस पे आप डेटा को देख रहे हो, उसके पहले वाली सारी रो। सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर वेद, आप वेद वाली रो को देख रहे हो, तो उसके पहले वाली रो कौन सी है, शुभम अर्पण दीपक वाली। एन प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया, एन रोज बिटवीन बिफोर करेंट रोज, ठीक है। ऑल रोज बिफोर करेंट रोज, सारी रो करेंट रो से पहले, एन प्रीसीडिंग एन रोज बिफोर करेंट रोज, यही करंट रो से पहले वाली को प्रोसेस करना है। करंट रो, जस्ट द करंट रो, मतलब इसको खुद को भी देखना है। एंड फॉलोइंग का मतलब हो गया कि इसके बाद वाला, अनवाउंटेड फॉलोइंग मतलब जो आपकी करंट रो है, मतलब जो जिस पे आपका खर्चा चल रहा है या जिस पे आप सिलेक्शन दे रहे हो, उसके बाद वाली रो। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है क्या, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड प्रीसीडिंग करंट रो एंड फॉलोइंग अनबाउंडेड। तो इसका मतलब जो ये जो लिखा हुआ है ना लाइन, रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, मतलब अब मैं फाइनलाइज नहीं कर सकता नॉर्मली विदाउट एनी कंपैरिजन कि वेद इज माय लास्ट वैल्यू,
तो अब जब इस टाइप से पार्टीशन कर दोगे तो वेद को मुझे ऊपर भी कंपैरिजन में लेना है और नीचे भी कंपैरिजन में लेना है और खुद के साथ में हमें कंपैरिजन करना है, देन वी कैन डिसाइड व्हिच वन इज द लास्ट वैल्यू, दैट वन वेद इज द लास्ट वैल्यू। इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं डायग्राम भी डिस्प्ले करता हूँ। देखो, ये हो गई आपकी करंट रो, इसमें बहुत अच्छे से समझाए करंट रो। और एन रोज इज व्हाट, इसकी ऊपर वाली, दिस इज एन एन प्रेसिडिंग, जहां से आप डेटा को देख रहे हो। ओके, एन फॉलोइंग दिस वन। अब ऊपर वाला डेटा होता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और नीचे वाला जो डेटा होता है अनबाउंडेड फॉलोइंग। ठीक है, मतलब एक करंट रो पर ऊपर नीचे बोथ साइड आप उसको देखोगे, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करोगे। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। देखो, अब सबके आगे क्या आ रहा है, लास्ट वैल्यू डेटा आपके सामने आ रहा है। क्लियर? सिर्फ इस लाइन का ध्यान रखना, ये लाइन नहीं होगी तो वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा। क्लियर? हेलो? हाँ, क्लियर है। Yes. अब सेम विद द nth वैल्यू। nth वैल्यू में भी यही सेम चीज हम लोग यूज करेंगे, बट nth वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? nth वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है दिस इज अ फंक्शन। nth वैल्यू क्या बोलता है कि यहाँ पर तो आपका नेम आएगा एंड यू नीड टू गिव द पोजीशन, विच वन इज द पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे डेटा जो है, अब हम सबके सामने डेटा का नाम लेके आ रहे हैं। सेकेंड पर्सन कौन है? सीएससी का अर्पण। सेकेंड पर्सन कौन है? ईसी का रोहित। तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू या सेकेंड पर्सन का डेटा मेरे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी आर यूजिंग nth वैल्यू, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट आपको निकालने हैं। दिस वन इज द बेस्ट वे कि पूरे डेटा के अंदर आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हो। यू जस्ट राइट योर nth एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम और एनीथिंग, वो आप लिखोगे। एंड टू पोजीशन, मतलब तो कौन सा हम वैल्यू लोग चाहिए। इसे टेम्परेरी टेबल सीटी से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, ये सिटी से भी निकाल सकते हो। वही RN इज इक्वल टू यस, ग्रेट वही मतलब वाला। रैंक से भी आप इसको निकाल सकते हो। सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, रैंक दैट रैंक लगा दो, उससे भी आप डेटा निकाल सकते हो। विच वन इज द सेकेंड हाईएस्ट, विच वन इज द तो थर्ड फिर हाईएस्ट। इसका क्या यूज है लाइक? ये जैसे आपके पास डेटा आपके पास है, ये भी एनएथ वैल्यू, ये भी वही काम कर रहा है आपका। मतलब एक आपके पास ऑप्शन है कि डेंस रैंक से आप निकाल रहे हो इसका सेकेंड हाईएस्ट। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके पास एनएथ वैल्यू है। एनएथ वैल्यू भी आपका कंपैरिजन करके आपको सेकंड हाईएस्ट वैल्यू दे देगा, लाइक दिस टाइप। अभी देखो सेकंड हाईएस्ट कौन है? अर्पण है। लेकिन देखो इसमें ना एक गड़बड़ हो जाती है, अगर डेंस रैंक के थ्रू निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली सेकंड हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वरना अदरवाइज ये क्या करते हैं, जैसे मैंने सेकंड बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा अरेंज होने के बाद रोहित आ रहा है तो उसने रोहित को ही सेकंड हाईएस्ट मान लिया, जबकि सेकंड हाईएस्ट कौन होना चाहिए? अंकित। राइट, सेकंड हाईएस्ट कौन होना चाहिए? अंकित। यस, क्लियर हुआ ये पार्ट? हेलो? हेलो? हाँ, Hello. हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो विच वन नेम इज कॉमा 2 लिखा है आपने, तो 2 इज बेसिकली फॉर सेकंड हाईएस्ट। यस, सेकंड पोजीशन। अगर थर्ड चाहिए होगा तो 3 हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट। और यस, करेक्ट। लेकिन आप प्रॉब्लम समझ गए ना कि अगर nth वैल्यू से निकालना है तो मैंने क्या कर, मैं आपको एक रियलिटी भी बता देता हूँ। मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए बोला गया था कंपनी में, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर। तो मैंने nth वैल्यू, मेरे को वो सीटी वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्लिक नहीं करा। मैंने nth वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया विंडोज फंक्शन का, एंड इट्स करेक्ट। उनका जो डेटा था उस पर वो वर्कआउट कर रहा था। बट बाद में मैंने उसको बाद में देखा कि मैंने भी कभी ना किसी को सजेस्ट करता था, ना मैंने कभी किसी को ऐसे पढ़ाया था कि nth वैल्यू से आप सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट निकाल सकते हो। क्यों नहीं पढ़ाया था? मेरे को उस वक्त है ना एकदम से रीजन क्लिक नहीं करा, मैं बड़ा खुश था कि मैंने निकाल दिया।
बट पता है क्या रीजन है, जब आप देखोगे ना सेकंड हाईएस्ट है, हालांकि मेरा जो मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला था वही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड हाईएस्ट पर मेरा सेकंड हाईएस्ट अंकित होना चाहिए, लेकिन मेरा सेकंड हाईएस्ट कौन बता रहा है इसी में, रोहित बता रहा है, बट रोहित इज माई फर्स्ट हाईएस्ट। दिस इज द इशू कि अगर आप एनथ वैल्यू के साथ में काम कर रहे हो और आप कोई पर्टिकुलर डेटा निकाल रहे हो तो एक डेटा ही आएगा, जो नंबर होता है ना, रो नंबर, उसके बेसिस पे ये डेटा को निकाल रहा है। रो नंबर मतलब जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे ये सेकंड वाली सीक्वेंस उठा लेगा, समझ गए? इसके थ्रू करना, लेकिन तब जब आपके पास डेटा यूनिक हो। और 90% केसेस में क्या होता है ना, कंपनी में जो भी डेटा दिया जाता है वो यूनिकली दे दिया जाता है कि भैया ये 5 लोगों की सैलरी अलग अलग है, इसका सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दे दो, ठीक है? तब आप एनएथ वैल्यू भी लगा दोगे तो भी आपका एनएथ वैल्यू 100% प्रॉपरली काम करेगा। ओके, तो दिस इज अ ट्रिकी फॉर्मेट कि आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी, इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट कि भाई कब यूज करना है, जब यूनिक डेटा हो देन गो फॉर इट। अदरवाइज आप अपना जो सीटी का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना उसके बेसिस पे ही काम करना। ओके, तो नाउ अब सारी चीजें बहुत इजी सी हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो और हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इजी है, इसके बारे में आपको पता है गरीना, आपको पता है इसके बारे में? लैग एंड लीड। हाँ विशाल, लाइक हमें प्रीवियस का निकालना हो 2 महीने 3 महीने या आ- आगे वाले का, तो लीड और लैग यूज करते हैं ना। प्रीवियस 2 मंथ्स तो वहाँ पे कॉमा 2 डाल देंगे लैग के अंदर, मार्क्स के अंदर ऐसे। लैग के अंदर हाँ वो भी होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट है लिखने का, हम्म। वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बट वी जस्ट लुक इनटू दिस कि अगर हमें कंपैरिजन फॉर्मेट अगर देखना है तो हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। पर लैग के पैरामीटर में दो वैल्यूज कहाँ से आती है? लैग के पैरामीटर्स में वैल्यूज आई थिंक तो एक ही वैल्यू आती है। आप बोल रहे हो कि दो अगर हम डाल देंगे तो कॉमा करके, राइट? हाँ, मतलब सिचुएशन आप उस तरीके से बना सकते हो। बेसिकली ये कंपैरिजन के फॉर्मेट में आ जाता है कि आप किस तरीके से उसको मतलब एक तरीके से हम देखें। हाँ बिल्कुल, आप प्रीवियस मंथ का सेल्स कंपेयर कर सकते हो उसके थ्रू, लाइक फॉर हाँ एग्जाम्पल। मतलब प्रीवियस 2 मंथ्स के सेल्स को कंपेयर करना है ना, हाँ, तो ऐसे दूसरा। तो लैग एंड लीड इज यूजेस फॉर दैट पर्पस। मतलब मैंने ये चीज नहीं सोची थी बिकॉज मैंने यूज नहीं किया उसको, ऑफिशियली यूज नहीं किया, बट दिस इज अ बेस्ट वे कि आप इससे ना प्रीवियस, जैसे हमारा हर मंथ का डेटा यहाँ पर है तो वी कैन कंपेयर द डेटा अकॉर्डिंगली कि 2 महीने का डेटा क्या है, 3 महीने का डेटा क्या है, उसके डेटा को हम इजिली कंपैरिजन पर ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ऊपर वाला जो डेटा है उसको सामने लिख रहा है, तो मतलब दिस इज अ कंपैरिजन कि मेरा यहाँ पे अर्पण का डेटा और इसका डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। और फर्स्ट वाला वैल्यू नल आ रहा है बिकॉज हमें हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं है ना फर्स्ट वाले से। करंट के लिए कोई कंपैरिजन नहीं होगा ना, कंपैरिजन नहीं है, ओके। नेक्स्ट वाले के लिए हमारे पास कंपैरिजन रहेगा। लैग का एक पोर्शन ये भी बन सकता है, जैसे इसका एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ गया। दिस वन इज द बेस्ट वे कि हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। मतलब मेरा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसा चला है, मेरे को प्रोग्रेस देखना है, तो मैं प्रोग्रेस कंपैरिजन भी लग सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट इस डेट को स्टार्ट हुआ था, 60% हुआ था, फिर अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 65% हुआ था, प्रीवियसली मेरा 60% हुआ था, तो आई कैन फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना परसेंट मेरा ग्रोथ कर रहा है प्रोजेक्ट डे बाई डे। ये भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है? और इसमें आप कंपैरिजन भी क्रिएट कर सकते हो पिछले वाले से अभी वाले का कंपैरिजन, जैसे मार्क्स कंपैरिजन इसमें क्रिएट हो रहा है, तो वो दोनों चीजें आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आप इसमें कर सकते हो।
में। ये सारी चीजें आप लोग इसमें यूटिलाइज कर सकते हो लैग में। और लीड इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है। लीड जो है वो आपका इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, अपोजिट। तो आप उसको इस तरीके से यूटिलाइजेशन दे सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। है ना? इज देयर एनी अदर डाउट? कोई और क्वेश्चन में डाउट या प्रोसेस कर लो? यस नितेश, आपको क्लियर है? यस। क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो कि देखो करेना तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, बहुत आराम से उनको समझ में आ रहा होगा और काफी सारी चीजों को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। लीड पे वी कैन ऑल्सो प्रोसेस दी, जैसे आपका ये भी आपका मंथ वाइज यानी कि टाइम फॉर्मेट का भी आप इसमें काम कर सकते हो लीड पे। ठीक है। डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप लीड पे भी वर्कआउट कर सकते हो। लीड एंड लैग के में ना कुछ एग्जांपल्स और आपको मैं बता दूंगा। एक जैसा डेटा करना पड़ेगा इसका प्रोसेस मेरे को, कि उस टाइप का डेटा बनाऊं, तब हम आपको एग्जैक्टली उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग उसमें ले रहे हैं। तो कुछ डेटा है मेरे पास, तो मैं एक दो डेटा में आपको डमी डेटा बना के फिर मैं आपको लीड एंड लैग में ना थोड़े से और आइडियाज और ब्रॉड लेवल में हम लोग उसको चीजों को देख लेंगे कि हाँ इसमें और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ओके, सो ठीक है, चल रहा है। ये तो बस विंडोज फंक्शन इतने ही थे। ठीक है। ये फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बट एक छोटा सा पार्ट है जो फाइल मैं दोबारा अभी शेयर करूंगा। उसमें वो पर्टिकुलर पार्ट और ऐड कर लेना, जो अनब्लॉक वाला, जो अनबाउंड प्रिंटिंग वाला जो पार्ट है, वो भी मैं आपको ऐड ऑन करवा दूंगा। ठीक है। यस, अभी असेसमेंट का क्या हाल चाल है, मतलब कैसा चल रहा है? करे ना, आपका क्लासेस कमिट होने वाला है। ठीक है, इस सैटरडे से आपका क्लासेस कमिट हो जाएगा डी का। क्या क्लासेस क्या होने वाला है? स्टार्ट हो जाएगा आपका। अच्छा डी का। मैं ये हाँ, बोल रही हूँ कि आप वो वाला सेशन लेने वाले थे ना, क्वेश्चन को लाइक आप सामने सॉल्व करोगे। मैं मतलब अब वही सारी चीजें प्रोसेस करूंगा, क्योंकि हाँ अभी सिक्वल में मेरे मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है, तो वो मैं फिगर आउट एक बार टॉपिक सारे देख लूंगा। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे ना टॉपिक लिस्ट, उसमें आप लोग भी देख लेना टॉपिक में से अगर कुछ बचा हो, जैसे शॉर्ट प्रोसीजर यूज, ये सब चीजें बची हुई है। ये सब चीजें कराने के बाद फिर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा सारे। ठीक है। तो अच्छा। वो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक सेशन और है मेरा, मतलब कल का क्लास और लूंगा, फिर उसके बाद वो तो मेरा एक ही दिन का काम है, असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या, एक्चुअली मैं बहुत सारे सभी लोगों को बुलाऊंगा, जितने भी है सबको इकट्ठा बुलाऊंगा, तो उसी में बैठ के मैं असेसमेंट करूंगा। ठीक है। और बाकी आप लोगों के एंड में प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। है? ओके, तो नितिश विल डू वन थिंग, आई डू वन थिंग फॉर यू, कि मैं आपको एक छोटा सा गैप दूंगा। गैप इन द सेंस, मैं न्यू चीज स्टार्ट नहीं करूंगा अभी। हम्म। ठीक है। ठीक है। आपको इन दो चीजों पे कम से कम एक हफ्ता, एटलीस्ट 1 वीक आई विल गिव यू। तो आपको 1 वीक थोड़ा सा मैं असेसमेंट और इन सब चीजों में रखूंगा। तो पहले आपको वो सब चीजें प्रोसेस करनी है। ठीक है। और सिक्वल बिना प्रैक्टिस के सिक्वल कभी भी प्रोसेस नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। इसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा बाकी सारी चीजों से। ओके। ओके, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, जब तक आप विंडोज फंक्शन वाले पार्ट को देख लो, ठीक है, अच्छे से, और दिस इज अ कंसेप्चुअल पार्ट, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। और
इन सारी चीजों को करने के बाद देन वी मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। नितेश अपन तो नेक्स्ट लेवल पाइथन वाले पर तो बाद में जाएंगे, बट अगर हम्म, आप ये सारी चीजें पहले कवर अप करें। ठीक है, ओके, ठीक है। यस। बाकी और कोई क्वेश्चन? वो और बता देता हूँ जो हमारा बचा हुआ है, जिसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। एक तो स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, व्यूज, और कहता है आपने एक बताया था ना रेगेक्स करके। उसका रैगेट। हाँ, हाँ। रैगेट हो गया। वो एक्चुअली इसके अंदर क्या है, लाइक ऑपरेटर जो होता है ना, वो लाइक नहीं, ऑपरेटर ऐसे भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, लाइक रैंडम फंक्शन हो गया, आपका सबस्ट्रिंग हो गया, डेट फंक्शन, ये सब जो वो स्ट्रिंग, पॉलीज, एनवीएल 2, ये सब। वो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। रैंड वो आपका जो सब स्ट्रिंग वगैरह जो रहता है ना, लेफ्ट राइट लैंड कंपैरिजन कॉन्कैटिनेशन, ये सारे आपके नहीं, स्ट्रिंग। जैसे मेरे से तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन एनवीएल 2 एनवीएल बताओ। एंड एनवीएल2, हाँ, एंड कोलीज फंक्शन। कॉल सेक। इसकी क्या? बात करते हो, हाँ, क्या है ना? बोलते हैं सर? इसको कोलीज, कॉल सेक चलिए। बोलते हैं, कॉल सेक। ठीक है, इसको अच्छा। भी हम लोग देख लेंगे। कॉल सेक फंक्शन, स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, इसको कॉल सेक फंक्शन बोलते हैं। एन वेल आप बोल रहे थे? हाँ, एनवीएल होता है शायद, एनवीएल 2 भी होता है एक। वेल, VL2। आप सिक्वल सर्वर पे दे रहे हो क्या? हेड ऑन सिक्वल सर्वर करते हो क्या? नहीं, यहाँ पे क्या यूज कर, हाँ तो फिर एनवैल ही होता होगा यहाँ पे। हाँ, फिर नहीं मैंने। बेसिकली क्या होता है ना, सिक्वल सर्वर अगर आपने सीवी में सिक्वल सर्वर मेंशन कर रखा है ना, SSMS SSM MS SQL, तो आपसे सिक्वल सर्वर से रिलेटेड पार्ट पे जो आपसे डिस्कशन हो जाता है। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, कुछ चीजें सिक्वल सर्वर के ऊपर रहती है। ओके, और क्या था, एक और चीज था स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट एंड टाइम, एंड आपका दूसरा क्या था, एग्रीगेट फंक्शन। क्या था, एक और चीज थी ना जो मैंने आपको बोला था कि ये भी करना है। नल वगैरह तो करा दिया ना, इज नल नल। ठीक है, तो ये वाले पार्ट है जो हमारे हैं बचे हुए। देखो ये सिंगल, ये सारी चीजें जो हैं वो सिंगल डे में होती है ऑलमोस्ट। इन पर टाइम लग सकता है क्योंकि दीज आर द फंक्शन, बट मैं ऑलरेडी फंक्शन बना के लाऊंगा, तो आपके पास आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इसका मेरे पास पूरा का पूरा डॉक्स डॉक्स मतलब मेरा पूरा प्रोसेस करे हुए सारे फंक्शन एक जगह मैंने लिख लिए थे, क्योंकि मेरे को टेस्ट करा देते। और जैसे ये जो फंक्शन है ये डेली बेसिस पे आप हर किसी में यूज करते हो, हर किसी में, मतलब आप एक्सेल पढ़ोगे तो भी आप देखोगे, पाइथन, सब में आपको ये फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। विशाल, बट ना जैसे आप भी इतने सारे टॉपिक्स करवा रहे हो, बट ऐसा कर सकते थे कि जैसे आपने विंडोज पढ़ाया तो उसका कुछ असाइनमेंट आपने दे दिया, या आप क्लास में 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सेशन के बाद, तो ना वो चीजें फिर दिमाग में रहती है ऐसे फिर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं लास्ट में करा दूं, तो आप लास्ट में करा दो। कल मैं सोच रही हूँ आप विंडोज फंक्शन वही के कर या लेते किसी हैं। भी टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन ठीक है, तो डिस्कस कल कर एक लेते काम हैं। करते हैं, कल मैं डिस्कस कर लूंगा सॉफ्टवेयर के असाइनमेंट्स। ओके, नेक्स्ट ठीक डे है। में डिस्कस अबाउट दी जॉइंट असाइनमेंट। मूवीज वाले डेटा के हमारे असेसमेंट बचे हुआ है, वो आप लोगों ने प्रोसेस भी नहीं करे उसमें। जो सॉफ्टवेयर के असाइनमेंट है वही अपन जॉइंट से भी करके देखेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड देन उसके बाद हम विंडोज फंक्शन के असेसमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इन सब चीजों पर बात करते क्योंकि मेन ना वो क्वेश्चन समझना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो मेरे को हैं। पता ही है, बट वो क्वेश्चन समझना इज थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों के क्वेश्चन आए, बट टाइमिंग का इशू हो रहा है आई थिंक आप लोगों के साथ में, तो वो क्वेश्चंस आप लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हो शायद।
मेरे तो इंटरव्यूज ही होते रहते हैं तो मैं इसी में रहती हूँ। हाँ, नहीं देखो, आपको असेसमेंट जो दिया है ना, वो असेसमेंट आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वंस यू आर डन विद द असेसमेंट, मतलब आप स्टार्ट करोगे ना, तब आपके क्वेश्चन रेज होंगे। और मेरे पास क्वेश्चन रेज नहीं होंगे तो मैं टॉपिक बढ़ाता रहता हूँ। पॉइंट समझ रहे हो ना? हम्म। क्योंकि हाँ। आप